राधे राधे दोस्तों। दीपदान कार्तिक लगते ही शुरू हो जाता है। जैसे शरद पूर्णिमा आ जाती है तब से ही फिर करवा चौथ, होली अष्टमी और फिर रमा एकादशी। रमा एकादशी से लेकर दीपावली तक ये जो 5 दिन होते हैं ये त्योहारों के होते हैं। ये तो कृष्ण पक्ष के त्योहार हो जाते हैं दीपावली तक। फिर दिवाली के बाद शुक्ल पक्ष आता है, फिर शुक्ल पक्ष के त्योहार तो शुरू हो जाते हैं। उसमें गोपाष्टमी आती है, अन्नकूट आता है, भाई दूज आती है। देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिका की पूर्णिमा तक वो 5 दिन आते हैं। वो जो दिन है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आज हम बात करेंगे कृष्ण पक्ष की 5 दिनों की, यानी कि एकादशी से दीपावली तक की। क्योंकि जो ये 5 दिन होते हैं ये बहुत ही खास 5 दिन होते हैं दीपदान के लिए। इन 5 दिन में जितना दीपदान हो सकता है करें। और इन 5 दिनों में हमें दीपदान कैसे कैसे करना है जिससे हमें स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो, जो हमारे पितर हैं वो हमसे प्रसन्न होकर जाएं। तो दोस्तों इन 5 दिनों को बहुत ही ज्यादा अधिक महत्व है। जो ये दिवाली के 5 दिन है इनकी रात बहुत ही ज्यादा खास होती है, क्योंकि इन 5 रातों में कहते हैं कि जो हमारे पितर हैं वो धरती पर आते हैं और हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। हमें अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए इन 5 दिनों में क्या करना चाहिए। और जो लक्ष्मी जी का आगमन होता है इन 5 दिनों में लक्ष्मी माता की भी बहुत पूजा होती है। लक्ष्मी जी की पूजा किस तरीके से करें हम, जो लक्ष्मी का पूजन है वो हमें एकादशी तिथि से ही शुरू कर देना है और वो दीपावली तक चलेगा। 5 दिनों का त्योहार है। 5 दिनों का त्योहार एकादशी, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, अन्नकूट, भाई दूज आता है। हम उन 5 दिनों की भी बात करेंगे, पर आज की वीडियो में हम करेंगे एकादशी से लेकर दीपावली तक 5 पर्व की। 5 दिनों में दीपदान हम कैसे करें जो कि हमारे पितर हैं वो भी हमसे खुश हों और हमारे घर में लक्ष्मी माता का स्थायी वास हो। देखिए सबसे पहले आती है रमा एकादशी। रमा एकादशी का सबको व्रत करना चाहिए, यानी आप पूरे साल अगर कोई एकादशी भी नहीं करते हैं तो जो कार्तिक के महीने में रमा एकादशी और इसके बाद जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी जिसे देव उठनी एकादशी बोलते हैं, इन 2 एकादशी का व्रत जरूर करें। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है इन रमा एकादशी से ही आपको ये दीपदान शुरू करना है। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, व्रत करना है, अपनी पूजा पाठ करनी है। जो रमा एकादशी की पूजा विधि है, व्रत उपवास कैसे करना है उसकी वीडियो मैंने पहले ही बना दी है। वो वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप उसे जाके देखिए। तो एकादशी के दिन से आपको दीपदान शुरू कर देना है। एकादशी के दिन आपको जो दिया जलाना है, एक दिया आप जलाएंगे अपने घर के मेन गेट पर लक्ष्मी माता जी के आगमन के लिए, लक्ष्मी माता के स्वागत के लिए आपको वो दिया जलाना है। तो ध्यान रखें जो आपको दिया अपने मुख्य द्वार पर लगाना है, जो उसका मुख है वो अंदर की ओर होना चाहिए। इन लोग जैसे बातें जलाते हैं ना ऊपर की तरफ जलाते हैं, वो नहीं अंदर की तरफ होना चाहिए। जो मुख्य द्वार पर दिया लगाया है उसके अलावा आपको 3 दीवे और लगाने हैं। ये जो पूजन में दीवे लगाने हैं वो तो लगाने ही लगाने हैं। उसके बाद आपको एक देसी घी का दिया जलाना है अपने भगवान श्री विष्णु के लिए। एक दिया आपको कपूर का लगाना है और एक दिया आपको लगाना है अपने घर के पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए। एक दामोदर भगवान का दिया आप लगाएंगे, यानी जो देसी घी का एक दिया आप लगाएंगे उस दिए को आप हाथ में लेकर ये बोलेंगे, अपने दाएं हाथ में दिए को लेना है। दिया आप जलाने के बाद ले हाथ में, दाएं हाथ में लेकर आपको बोलना है सर्व स्वरूप, हे विश्व रूप धारी भगवान दामोदर, मैं आपको नमस्कार करके यह दीपदान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्योंकि भगवान को दीपदान अति प्रिय है, परम प्रिय है। तो इस तरीके से आपको ये दिया जलाकर अपने घर के मंदिर में रख देना है। और जो पितरों का दिया है उसे आप अपने घर की छत पर भी रख कर आ सकते हो। जो दूसरा दिया हमने बोला है घी का, वो आपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं। इस दिए को आप अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं। जहाँ शिवालय है भगवान शंकर का, जहाँ शिवालय है भगवान शंकर के मंदिर में भी रख कर आ सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के भी आगे ये दिया आप रख सकते हैं। किसी चौराहे पर भी आप ये दिया रख कर आ सकते हैं। तो ये हो गया 5 दिन तक का आपको दीपदान कैसे करना है। ये सभी दिए ऐसे 5 दिन जलाने हैं। तो अब बात करते हैं, से एक मुश्किल आई पड़ी है त्रयोदशी और चतुर्दशी एक ही दिन है, तो ये दिए तो हमें 5 दिन जलाने हैं। तो इसका क्या करना होगा, देखिए एक एकादशी तिथि को आप जला देंगे,
द्वादशी तिथि को आप जला देंगे। त्रयोदशी और चतुर्दशी वो दोनों इकट्ठे ही आ रही हैं। संध्या के समय जिस समय त्रयोदशी तिथि समाप्ति हो रही होगी उस समय आप त्रयोदशी तिथि के दिए जला देंगे। फिर आप चतुर्दशी तिथि के दिए जलाएंगे। अगर चतुर्दशी तिथि शाम को शुरू हो रही है, 7 बजे शुरू हो रही है, आप 8 या 9 या 10 के बजे आप वो दिए जला सकते हैं। इस तरीके से आपके ये दिए 5 दिन दीपदान आपके हाथ से हो जाएगा। 5 दिनों के अंदर दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। वैसे तो पूरे कार्तिक महीने में ही है, पर ये 5 दिन तो आप अगर दीपदान करेंगे तो इसका फल आपको और भी ज्यादा अधिक मिलेगा। इसे आपको रिपीट कर देती हूँ। एक दिया आपको मुख्य द्वार पर लगाना है कि आपको 3 दिए लेने हैं। एक पितरों के दिए लेना है। पितरों का दिया आप अपने घर की छत पर जला कर आएंगे। जो कपूर का दिया लगाना है वो अपने घर के मंदिर में लगाना है। लास्ट में बचा एक दिया, उस दिए को आप अपने शयन कक्ष में भी रख सकते हैं, चौराहे पर भी रख कर आ सकते हैं, गौशाला भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में रखकर जलाकर आ सकते हैं, फिर शिवालय में जाकर जला सकते हैं। इस तरीके से आपको इन 5 दिनों में दीपदान करना है। अगर इस तरीके से आप दीपदान करेंगे तो एक तो आपको 5 दिन का जो हम उत्सव मनाएंगे जिसे दीप उत्सव बोला जाता है, रोशनी का त्योहार जिसे हमें बोला जाता है, तो आपके मन में अलग ही उमंग होगी। दूसरा, इससे हमें लक्ष्मी माता की, अपने पितरों की अपार आशीर्वाद मिलेगा। लक्ष्मी माता का हमारे घर में स्थायी वास होगा। तो आप इस तरीके से करें, बिल्कुल साधारण तरीका है। इस तरीके से दीपक दान करें। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।